Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. सो इंस्टाग्राम पे मैं नॉर्मली वीडियो रिक्वेस्ट लेती हूँ एंड अगर आपको नहीं पता इंस्टाग्राम पे मैं आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। अगर आप वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें, बिकॉज वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। इंटरैक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड या डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप एक लॉ स्टूडेंट है, एडवोकेट है, हम बहुत हेल्प करेंगे आपकी। यहाँ पर हम 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बात करने वाले हैं कि आप उनके लिए टुगेदर, ठीक है ना, कंबाइंड तरीके से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो जितने भी मेजर 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आपको इनकी लिस्ट चाहिए तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो करी हुई है, वो लिस्ट वाली वीडियो का मैं इस वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी। बट जो मेजर एग्जाम्स हैं हमारे वो हैं CUT PG, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU का एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद MHCET है, SLS पुणे का, AIAT का एग्जाम है जिसकी डेट आ चुकी है 20 दिसंबर को ये एग्जाम है। NLU उड़ीसा है, NLSAT का एग्जाम है जो कि NLSIU बैंगलोर के लिए एग्जाम है, ठीक है ना। अब क्या आप इन सब के लिए एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, या फिर हमें सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए आप बड़े आराम से एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसका एक रीज़न है क्योंकि इनका जो टाइमलाइन है एग्ज़ाम्स का वो बड़ा अलग अलग है, ठीक है ना। तो वो टाइमलाइन कैसे है और क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आप जो है आप दिसंबर के अंदर 20 दिसंबर को आपका AIAT का एग्ज़ाम है, दैट इज़ फॉर SLS पुणे। दिसंबर 2025 में आपका ये एग्ज़ाम है। तो इसका मतलब ये है कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको AIAT SLS पुणे का कम्प्लीटली काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम हो जाएगा जिसके अंदर ऐसे राइटिंग भी है, MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको पर्सनल इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी है। और MCQ टाइप के क्वेश्चंस में आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करना है, ठीक है ना, और आपको लीगल पार्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। और ऐसे के लिए आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं एंड ऑल्सो आपको प्रैक्टिस करनी है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको अगेन लीगल पार्ट, करंट अफेयर्स पार्ट और अपने पर्सनल क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। सो ये काम जो है आपको दिसंबर से पहले पहले करना है, क्योंकि आपका एग्जाम है दिसंबर के अंदर, तो जनवरी के अंदर आपका पर्सनल इंटरव्यू है। तो आपने AIT का सिलेबस जो है वो पूरा करना है, बट साथ ही में आपको दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन इसी ड्यूरेशन में जितनी हो सकती है उतनी करनी होगी, क्योंकि ये वाला एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, Jan-Feb के अंदर आपका IIT खड़गपुर होगा। जो बच्चों ने IIT खड़गपुर देना है, ठीक है ना, वो IIT के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और एक मिनट, यहाँ पर Jan-Feb के अंदर आप IIT खड़गपुर लगा के चलिए कि IIT खड़गपुर का एग्जाम मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर। देखिए मार्च में आपका CUT PG का एग्जाम हो जाएगा और अप्रैल के अंदर आप लगा के चलिए कि आपका NLSAT का एग्जाम होगा। तो मतलब जैसे ही आप दिसंबर जान में फ्री होंगे तो आपका जनवरी फरवरी के अंदर CUT PG और अप्रैल में NLSAT का एग्जाम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जाम आता जाएगा आपको ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, बट जैसे ही दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करने का टाइम मिले तो आपने वो भी करना है। अब आप कहोगे ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। नहीं, मैंने इसके लिए पूरा टाइम लगा करके टाइम टेबल बना दिया है, जिसमें आपके मेजर टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से कवर होंगे, आप पूरी प्रैक्टिस कर पाओगे और सब कुछ होगा, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड कि इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, टू डू लिस्ट क्या है आपकी। देखिए सबसे पहले ये वीडियो देखने के बाद मैं टाइम टेबल आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट जो एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आप उसका सिलेबस वीडियो ज़रूर देखें, प्लस कॉम्बिनेशन वीडियोस, कॉम्बोज वीडियोस जो मैंने करी हुई हैं वो ज़रूर देखें, ठीक है ना, कि कौन सी बुक्स में से करना है, कैसे करना है, वो मैं इसमें भी कोशिश करूंगी कि मैं आपको आइडिया दूं। बट आपने हर किसी की पर्टिकुलर सिलेबस वीडियो देखनी है, और पर्टिकुलर सिलेबस वीडियो उन एग्जाम की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे मिल जाएगी, वहाँ से सिलेबस वीडियोज़ आपने देखनी है, ठीक है। उसके नोट्स बनाने हैं सिलेबस वीडियो के कि अच्छा ये यहाँ से पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारी बुक्स लगेंगी। एंड उसके बाद फिर ये जो कॉम्बो वाली वीडियो है, इसके जो टारगेट्स हैं वो आपने फॉलो करने स्टार्ट करने हैं, और इसी बीच में नोट्स बनाने के बीच में और सारे के बीच में आपने बुक्स भी ऑर्डर करनी है और अपना टाइम टेबल भी बनाना है, जिसमें आपको एक बेयर मिनिमम आइडिया होना चाहिए कि कब मुझे क्या करना है। सो दिस इज द टू डू लिस्ट। नंबर 1 is syllabus video for every exam that you want to give, making notes of that and also ordering the books that are required, टाइम टेबल प्रिपेयर करना और कॉम्बिनेशन
टारगेट्स जो मैं दे रही हूँ वो देखना। देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या सिलेबस सेम है, क्या अलग है। देखिए सिलेबस जो है वो अलग भी है, सेम भी है, ठीक है ना। अब देखिए एनएल साठ का है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं एनएल साठ के लिए, ठीक है ना। एंड अब आप सिलेबस वाली वीडियो में देखोगे तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी कि एनएल साठ के लिए कैसे पढ़ना है। सीयूटी पीजी के अंदर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम्स है, ये सारे हैं, तो ये अलग है जो कि एनएल साठ में नहीं है। एमएचसीटी में सीयूटी और एमएचसीटी का सिलेबस बहुत सेम है, एनएलयू उड़ीसा का सिलेबस बहुत सेम है आपस में, सीयूटी एमएचसीटी और एनएलयू उड़ीसा का। बट जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एनएल साठ में आ रहा है वो कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से करना है, ग्रामर और जो लिस्ट्स हैं वो याद आपको अच्छे से करनी है। और बुक इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप गौतम पुरी की बुक लोगे, क्लैट PYQs की टू प्रैक्टिस, ठीक है। और सीयूटी एमएचसी और सीटी और एनएलयू उड़ीसा के लिए आप नीतू मैम या एसपी बख्शी में से कोई भी एक बुक ले लोगे, उसमें से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इन सभी टॉपिक्स की। वैसे नीतू मैम की बुक लो क्योंकि आपका एनएलयू उड़ीसा के लिए ईजी रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। एनएल साठ में लॉजिकल रीजनिंग आती ही नहीं है, उसमें तो क्रिटिकल रीजनिंग आती है। सीयूटी पीजी में आती है, एमएचसीटी में आती है, एनएलयू उड़ीसा में आती है। और अगर सीयूटी एमएचसीटी की पढ़ ली तो एनएलयू उड़ीसा ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया। तो इसके लिए आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, या फिर अरिहंत की बुक आती है वो ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी बुक ले लो। अरिहंत के अंदर आपको क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स मिल जाता है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग में RS अग्रवाल में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, एनएल साठ के अंदर ये हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग है। अगेन जो गौतम पुरी की बुक आपने PYQs की लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए, उसमें से प्रैक्टिस करोगे, प्लस एल साठ की बुक जो loggery.com पे शेयर करी हुई है उसमें से आप पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। और जो सीयूटी पीजी का आपका क्रिटिकल रीजनिंग है वो आपको MK पांडे में से पढ़ना है। एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो वहां से करोगे आप। मतलब टॉपिक सेम है बट टाइप डिफरेंट है, क्वेश्चन टाइप, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर करंट अफेयर्स एनएल साठ। देखो अब जो AIAT का एग्जाम है, जो SLS पुणे का एग्जाम है, ठीक है ना, SLS पुणे के एग्जाम में आपको जनवरी 2025 से लेकर के जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स करने हैं। बाकी सबके लिए आपको जून 2025 तक के लिए से लेकर मंथ ऑफ द एग्जाम तक के करंट अफेयर्स करने हैं, ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर्स हो गए। स्टैटिक जीके सीयूटी पीजी में है, एनएल साठ में नहीं है। AIAT के सिलेबस में दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आया। तो इसके लिए आप अरिहंत 2750 की MCQs की बुक ले लेंगे और उसमें से पढ़ लेंगे, प्लस थ्योरी वाली बुक पढ़ लेंगे, तो इन सब की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। टॉपिक्स डिफरेंट है। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, विच इज़ वेरी गुड। जो मैंने आपको स्टेप्स बोले हैं कि सिलेबस वाली वीडियो देखना है, वो देखोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड आ जाएगा। एनएल साठ में आंसर राइटिंग के लिए आपको लीगल एप्टीट्यूड पढ़नी पड़ती है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ। इसके लिए LA एंड LR बाय विली में से करना है। सीयूटी पीजी में आपको लीगल अवेयरनेस आती है जो कि करंट अफेयर से करनी है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ नहीं आता है, ठीक है। कंप्यूटर्स जो है वो सीयूटी पीजी में ही और किसी एग्जाम में नहीं आता है। मैथ सीयूटी का बहुत ज़्यादा हैवी है, तो वो ये है, ठीक है। अब AIAT की, अब हम जो मैंने मेजरली बात करी थी, ठीक है ना, कि हमें पता है कि मेरा दिसंबर में AIAT का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि मुझे अपनी करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेनी है और एस्से की प्रैक्टिस सबसे पहले स्टार्ट करनी है, क्योंकि एस्से जितने प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा। साथ ही में आपको लीगल के टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज ये AIAT में आता है। तो ये तो मेरे को सितंबर में ही करके ख़त्म कर देना है, ठीक है ना, ठीक है ना। और साथ साथ में फिर दूसरे टॉपिक्स आप उठाओगे। अगर हम टाइम टेबल देखें, ठीक है, टाइम टेबल के अंदर देखो सितंबर में 10 सितंबर से आपका टाइम टेबल स्टार्ट है, जिसमें आप जनवरी फरवरी की करंट अफेयर्स देखिए। देखो करंट अफेयर्स जो आपने हैं, इतनी जल्दी आप सिर्फ और सिर्फ loggery.com के वीडियो लेक्चर से .in पर, सॉरी .com पे नहीं, .in के, loggery.in के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, वहाँ से आपका ये होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जो loggery.in के वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपने लगाने हैं, फटाफट से उनके नोट्स भी बनाने हैं, तो ये सारे ख़त्म कर देने हैं। साथ ही में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपने कोर्स खरीद लेना है। ये कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लेक्चर्स में मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, MCQs हैं, चैप्टर वाइज MCQs हैं, आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं, चैप्टर वाइज और भी क्वेश्चंस हैं, तो ये आपने कर लेना है फटाफट से, ठीक है। टॉर्च का भी आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं, loggery.in पर अवेलेबल है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इन सब की थ्योरी जो आपको है वो LA एंड LR बाय विली में से पढ़नी है, ठीक है। थ्योरी पढ़नी है और फैक्ट और प्रिंसिपल के क्वेश्चंस जो हैं वो लगाने हैं, ठीक है ना।
प्रिंस फैक्ट और प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस भी लगा के रख देने, आगे काम आएंगे। और साथ ही में आपने एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस, आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं AIIT का, ठीक है, जहां आप मॉक टेस्ट खरीदेंगे तो AIIT के मॉक टेस्ट के साथ आपको आंसर राइटिंग का कोर्स बिल्कुल फ्री मिल रहा है, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एस्से कैसे लिखना है, MCQs की कैसे प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ बताया गया है। तो ये आप बाय कर सकते हैं। अगर आप NLSAT और AIT दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स भी चाहिए, करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए, MCQs भी चाहिए, तो AIT और NLSAT एवरीथिंग का कोर्स आप ले लो। उस पर बहुत मेजर डिस्काउंट अभी आपको चल रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, कभी भी वो कोर्स जो है हम रिमूव कर देंगे। तो अगर आपको लेना है ले लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपको चेक करके भेजूंगी भाई ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज हैं, एंड वो आप उस पर काम करोगे। साथ ही में जैसे ही करंट अफेयर्स मेजरली खत्म हो जाएंगे, आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, एंड तब तक 10 दिसंबर आ जाएगा, ठीक है ना, पता भी नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। और ये जो ग्रीन एरिया है, यहाँ पर आपका AIT का रिवीजन चल रहा होगा, SLS पुणे के लिए रिवीजन चल रहा होगा, जो भी पढ़ा है बहुत एक्सटेंसिवली मॉक टेस्ट दे रहे होगे, एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होगे, ठीक है ना। एंड जैसे ही आपका एग्जाम 20 दिसंबर को हो जाएगा, आप पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। ये वाले स्लॉट्स मैंने उसी के लिए रखे हैं कि आप पर्सनल इंटरव्यू का हमारा कोर्स लेंगे, मॉक इंटरव्यूज हमारे साथ करेंगे, ठीक है। एंड साथ ही में आप अपना जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा AIT का, आप देख रहे हो अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारा करना स्टार्ट कर दोगे फॉर योर CUT PG। CUT PG का एग्जाम आपका मार्च में है, ठीक है ना, तो CUT PG लेवल के यहाँ पर करना आप स्टार्ट कर दोगे। मार्च में आपका एग्जाम है, इसके लिए आप CUT PG का फॉलो कर रहे हो, एंड मार्च में जैसे ही CUT PG हो जाएगा, आप यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग जो NLSAT के लेवल तक की है वो करोगे। आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जितना पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करोगे, करंट अफेयर्स रिवाइज करोगे, बहुत बुरी तरह से NLSAT के एस्से के टेस्ट दोगे जो थोड़े बहुत आपने यहाँ पर दिए हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर दोगे अप्रैल के मंथ में, क्योंकि एंड ऑफ अप्रैल में NLSAT का एग्जाम होता है। फिर आप NLSAT दे लोगे तो MHCT का एग्जाम होगा, NLU उड़ीसा का एग्जाम होगा, DSNLU का होगा, तो जितनी भी थोड़े बहुत टॉपिक्स आपके रह गए हैं वो सिलेबस देखकर आप वो कवर करोगे। सो दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन कि अभी से चालू करोगे आप अपना पढ़ना, एंड देखते ही देखते आप मेजर एग्जाम्स देते जाओगे, एंड आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। मैं कह रही हूँ कि जो ये टाइम टेबल फॉलो करेगा वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा बच्चा, एंड एटलीस्ट 2 to 3 कॉलेजेस से 101% आपको कॉल आएगी ही आएगी, राइट। बट फॉलो करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, जो मैंने ये स्टेप्स बताए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एग्जाम की सिलेबस वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ। आप कहोगे कि आप ऐसा करो प्रिंटेड में दे दो, नहीं दूंगी मैं प्रिंटेड में, आपको लिखना है, क्योंकि आपको खुद को पता होना चाहिए क्या है एग्जाम में। जब लिखोगे आपको याद रहेगा, आपकी मसल मेमोरी से ब्रेन मेमोरी में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हैंड मूवमेंट हो, ठीक है। एंड फिर आप ये जो टाइम टेबल है इसको फॉलो करेंगे, बहुत आराम से ये टाइम टेबल फॉलो हो सकता है। ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप वो मेहनत करेंगे तो आपकी सिलेक्शन जो है होने से कोई नहीं रोक सकता है। कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन है जो कह रहा है कि येस हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, हम ये वीडियो फॉलो करेंगे। मेरे को टाइम टेबल बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो प्लीज़ इन द कॉमेंट्स बताना कि ये हेल्पफुल है या नहीं है, एंड और कौन सी वीडियो मुझे करनी चाहिए। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए, ठीक है ना। एंड ऑल्सो AIT के जो फॉर्म्स हैं वो डेट तो आ चुकी है, लिंक अभी नहीं मुझे मिल रहा है। अगर आपको लिंक मिल गया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर देना, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड अगर आपको भी लिंक नहीं मिल रहा है तो कमेंट्स में बता देना, मुझे लगेगा ठीक है मुझे भी नहीं मिल रहा, तुम्हें भी नहीं मिल रहा, एंड देन वील ट्राई सेंडिंग एन ईमेल, ठीक है ना, कि भाई बता दो कहाँ पर है फॉर्म, हमें भरना है, ठीक है। तो AIT का ही अभी फॉर्म आया है और कोई फॉर्म नहीं आया है। बाकी के अपडेट्स जो होंगे आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।